बोलेगा प्रूव दैट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल applicable for microscopic particles like माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन कौन से पढ़ के आए हम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा। ये क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरीके से करोगे? ओके, तो ध्यान से चेक करिए। इसमें आप क्या करोगे, एक बड़ा पार्टिकल लोगे और एक छोटा पार्टिकल लोगे। ध्यान सुनो, एक बड़ा पार्टिकल लोगे और एक छोटा पार्टिकल लोगे। बड़े पार्टिकल में मैंने लिया, देखो यहां पे मैं ले रहा हूं बिग पार्टिकल, वेरी बिग पार्टिकल, वेरी बिग पार्टिकल। कोई बहुत बड़ा पार्टिकल लिया ऑलरेडी से, इसका मैंने मास अज्यूम किया, वेरी बिग पार्टिकल, इसका मास मैंने अज्यूम किया 10⁻⁹ किलोग्राम। अब सुनो, अब कुछ लोग सोचेंगे कि 10⁻⁹, 10⁻⁹ तो भाई बहुत छोटा मास है, लेकिन यहां पे देखिए, अगर आपने यहां इलेक्ट्रॉन चूज कर लिया, मान लो वेरी स्मॉल पार्टिकल, यानी कि अगर आपने यहां इलेक्ट्रॉन चूज कर लिया तो इलेक्ट्रॉन का जो मास हो जाएगा वो कितना होता है बताइए? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। भाई चेक कर लो, ये 0 के आसपास, इसका मास बहुत कम है। यानी कि इस ये वाला जो मास है, ये मास तो इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा है। तो ये वाला पार्टिकल इससे बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक, अब ध्यान से सुनो, अब हम लगाएंगे एक बार अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहां और एक बार यहां। तो यहां लगा दो, क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। अब देखिए, जब भी आप अनसर्टेनिटी 4 पाई m कर दो, ठीक, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी लगा रहे हैं ना, जब भी आप सवाल कोई भी सॉल्व करोगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, तो ग्रेटर देन मत लगाना, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ओनली इक्वल टू से करेंगे। ठीक, चलो, तो यहां से क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच कितना होता है? 6.6 इंटू जूल्स कॉन्स्टेंट, याद है ना, -34 अपॉन में 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास कितना लिया पार्टिकल का? 10⁻⁹ किलोग्राम। सॉल्व करोगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5.24, है ना, इंटू 10⁻⁻26। ठीक, ओके। अब अभी रुक जाओ, यहां पर, अब यहां पर आओ, यहां पे कैलकुलेशन करो, सेम कैलकुलेशन किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। मान लो कोई भी एक पार्टिकल उठा के, सबके लिए नहीं करना है, कोई एक छोटा सा पार्टिकल उठा के कैलकुलेशन स्टार्ट कर लो। तो यहां से क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, है ना, h अपॉन 4 पाई m लगाओगे, तो यहां से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। सही है, ओके। नाउ अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा कितना? 5.24 इंटू 10⁻⁻⁻4। अब मुझे आप बताओ, यहां पे ये चीज क्या है? ये क्या है? अनसर्टेनिटी है। और यहाँ पे अनसर्टेनिटी इतनी है, किसकी अनसर्टेनिटी ज्यादा है? इसकी तो बहुत कम है, चेक कर लो, 10⁻⁻26। तो देखा, बड़ा पार्टिकल लोगे तो उसमें अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल नहीं लग रहा है, नहीं लागू हो पा रहा है। ये वैल्यू बहुत छोट, भाई इसकी जो अनसर्टेनिटी है, ये जो वैल्यू है नेग्लेजिबल है, चेक कर लो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, 10⁻26। और यहां पर ये क्या है? ये कुछ ना कुछ, इसको आप 10⁻⁻4 ही तो है बस, तो ठीक ठाक नंबर है, इसको आप देख सकते हो, इसको आप इसके बारे में सोच सकते हो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान सुनो, तो आपने क्या प्रूफ कर दिया? यहाँ कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ रही है, और यहाँ अनसर्टेनिटी 0 आ रही है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होते हैं उनके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगता है, छोटे पार्टिकल्स के लिए, वेरी छोटे पास, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे एग्जाम में
ये स्कूल लेवल का क्वेश्चन है जिससे आपको फील भी आया होगा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके ऊपर लगता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर। ओके, तो टोटल अनसर्टेनिटी यहां पर हम लिखेंगे एग्जाम में अपने, टोटल अनसर्टेनिटी इज नेग्लिजिबल। ठीक, और यहां पे आप लिखोगे क्या, दिस अनसर्टेनिटी इज नॉट नेग्लिजिबल। ओके, दिस अनसर्टेनिटी इज नॉट नेग्लिजिबल, is not negligible. Okay, so ये डिफरेंस है। ओके, नाउ अब आप खुद दिमाग लगा लो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ये वाली लाइन आपको याद करनी है आज के बाद, ये आप लर्न कर लीजिए ऐसा थ्योरी। क्या, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, लाइक जो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उस पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगता है, आपके सामने देख लीजिए। ठीक, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। अब एक खास बात देखो जरा, क्या, हाँ खास बात ये है कि अब बच्चे बोलेंगे कि 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 ही क्यों लिया आपने, क्योंकि 10 की पावर -9 से अगर कम मास होता है, 10 की पावर -9 10 की पावर -10 से अगर कम मास होगा, लेस मास होगा, तो वहां अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगने लगता है फिर, इसलिए मैंने 10 की पावर -9 चूज किया है। 10 की पावर -9 और 10 की पावर -9 के ऊपर वाले जो मास होते हैं, ठीक है, वहां पर आप देखोगे तो आपका पार्टिकल बड़े होते चले जाते हैं। ठीक, तो वहां पे अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल जो है नहीं लगता है। अब सुनो, अब कोई बच्चा बोलेगा एग्जाम में, मैं तो यहां पर मास कितना ले लूंगा इन एग्जाम, इन एग्जाम कोई बच्चा मास कितना ले लेगा, मान लो m बराबर 1 किलोग्राम ले लो भाई, मान लो 1 किलोग्राम की कोई फुटबॉल है या कोई बॉल है, 1 किलोग्राम की कोई फुटबॉल मान लो तुमने ले ली, ठीक, लगा दो, क्या दिक्कत है। ओके, तब तो और कैलकुलेशन तुम्हारा इजी हो जाएगा। चेक कर लो, मास रखोगे कितना, 1 किलोग्राम, ठीक है, तो आपका जो ये वैल्यू निकल के आएगा, इट इज वेरी स्मॉल, और छोटा हो जाएगा। चेक कर लो, यहाँ 1 रखोगे तो 10 की पावर -34 में आंसर आएगा, तब तो और 0 के आसपास आ जाएगा। तो आपने जब पार्टिकल बड़ा कर दिया तो अनसर्टेनिटी भी क्या आ जाएगी, नेग्लिजिबल। ठीक है ना। अब मोटी मोटी बात ध्यान सुनो, मोटी मोटी बात ध्यान से सुनो, मैं दिख रहा हूं आपको, भाई मैं बड़ा पार्टिकल हूं, अब मैं चलूंगा ये ऐसे, तो भाई तुम तो मेरी पोजीशन भी देख ले रहे हो और तुम मेरी वेलोसिटी भी पता कर लोगे किसी मशीन से, है ना, कोई मशीन लेके आओगे मेरी वेलोसिटी भी पता कर लोगे, और कोई इंस्ट्रूमेंट लेके मेरी वेलोसिटी पता कर लोगे, मेरा पोजीशन भी आप पता कर लोगे। भाई मेरे अंदर थोड़ी ना अनसर्टेनिटी होगी, बड़ा पार्टिकल हूं मैं, छोटे जो पार्टिकल होते हैं उनके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, बस ये आपको याद रखना था। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है वो मैंने आपको बताया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, बस ये मैंने आपको बताया।